ये क्लास 12 मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है और इसके लिए हमें इसका एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके फॉर्मूले क्या हैं, किसका समाकलन क्या है, साइन का समाकलन क्या है, कोस का क्या है, एक्स का क्या है, अवकलन और समाकलन। अवकलन का ये उल्टा है, एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स की पावर एन प्लस के 1 अपॉन एन प्लस के 1। एक्स की कोई भी पावर होगी, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो उस पावर में एक जुड़ जाएगा और फिर वही पावर अपॉन में भी लिखनी होगी। अगर हम यहाँ ओ प्लस सी, अगर यहाँ एक्स की पावर 2 का हम समाकलन करें तो ये होगा एक्स की पावर, ये जो पावर 2 है इसमें एक जुड़ जाएगा और अपॉन में फिर यही सेम लिखना पड़ेगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 और बटे में भी 3 और प्लस के 3। फिर समाकलन e की पावर x का, e की पावर x का समाकलन और अवकलन सेम है, e की पावर x ही होगा। और अगर समाकलन e की पावर 2x का हो तो फिर e की पावर 2x ही होगा और जो यहाँ x के साथ गुणा में है, जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो अपॉन में लिखा जाएगा और प्लस c। जब हम अवकलन कर रहे थे, अगर a की पावर 2x है या 3x है, यानी x के साथ में कोई भी यहाँ गुणा में है, फिर उसे सामने लिखना था। जब आप समाकलन कर रहे हैं तो ये अपॉन में लिखना होगा, यानी ये इसे डिवाइड करेगा। समाकलन a की पावर x dx, यहाँ a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन log a और प्लस c, a की पावर x अपॉन log a। जब हम a की पावर x अपॉन log a का अवकलन कर रहे थे तो उसका अवकलन a की पावर x आ रहा था। अब यहाँ a की पावर x का जब समाकलन किया जाएगा तो a की पावर x अपॉन log a होगा। समाकलन 1 अपॉन x का समाकलन log x होगा, 1 अपॉन x का समाकलन log x होगा। यहाँ हमें dx जरूर लिखना होगा, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन है, अगर यहाँ t है तो t के सापेक्ष समाकलन है। समाकलन sin x dx, sin x का समाकलन माइनस के cos x होगा प्लस c और sin x का अवकलन, जब हम sin x का अवकलन कर रहे थे तो प्लस का cos x था। अब समाकलन जब कर रहे हैं तो sin x का समाकलन माइनस के cos x होगा। समाकलन cos x dx, cos x का समाकलन प्लस के sin x होगा और प्लस c के बाद समाकलन tan x का माइनस के log cos x प्लस c। और दूसरा, अगर हम इसे सेक की फॉर्म में लेना चाहें तो सेक में होगा ये log sec x प्लस c। समाकलन cot x का होगा log sin x और प्लस c। समाकलन sec स्क्वायर x का होगा tan x प्लस c। समाकलन कोसेक स्क्वायर x का होगा माइनस के कोट x प्लस c। समाकलन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकलन है वो होगा साइन इनवर्स x और प्लस c। जब हम अवकलन कर रहे थे तो साइन इनवर्स का अवकलन
dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन माइनस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होगा cos इनवर्स x प्लस c, या फिर समाकलन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे cos की फॉर्म में लेना हो तो माइनस के cos इनवर्स x प्लस c, ये भी इसका ही समाकलन होगा। समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस c। समाकलन माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा कोट इनवर्स x प्लस c का समाकलन। और यही अगर हो समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस के कोट इनवर्स x का समाकलन। समाकलन dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये समाकलन होगा सेक इनवर्स x प्लस c का। और समाकलन माइनस के dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और यह समाकलन होगा कोसेक इनवर्स x प्लस c का। या समाकलन dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन माइनस के कोसेक इनवर्स भी इसी का ही समाकलन होगा। किसी भी इनवर्स फंक्शन के समाकलन नहीं होंगे। अगर समाकलन किसी इनवर्स फंक्शन का करना होगा तो उसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी और फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके तब उसका समाकलन होगा, जो इसकी आने वाली एक्सरसाइज में है। log x का समाकलन नहीं होगा, 1 अपॉन x का समाकलन log x होगा। 1 अपॉन x का समाकलन log x होगा और log x का समाकलन नहीं होगा। ये समाकलन है, जितने भी फंक्शन है उन सभी के समाकलन है। इसके अलावा किसी रूट वाले फंक्शन का समाकलन करना या फिर अंडर रूट एक्स का समाकलन, अगर अंडर रूट एक्स का समाकलन है तो उससे रूट हटा के उसकी पावर 1/2 करनी होगी। अंडर रूट एक्स का अगर समाकलन करना होगा तो यहाँ इसका समाकलन करने का तरीका यह है कि x की पावर 1/2 लिखेंगे, x की पावर 1/2, क्योंकि रूट 1/2 पावर होगा। और इसका जब हम समाकलन करेंगे, जब हमें इसका समाकलन करना होगा तो पावर में हम प्लस के 1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि x की पावर 3/2। और अपॉन में भी ये 3/2 जब लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि अपॉन में जब वो भिन्न आएगी तो वो उल्टी हो जाएगी, 2/3 लिखा जाएगा। और यही समाकलन है अंडर रूट एक्स का।